तो आप सभी का आपके अपने चैनल आर आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं प्राचीन भारत के इतिहास से गुप्तोत्तर काल का 45 MCQ लाई हूँ, जो सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर गुप्त वंश के शासन किसके सामंत के रूप में कार्य करते थे? सही आंसर है गुप्त वंश। उत्तर गुप्त वंश के शासक गुप्त वंश के सामंत के रूप में कार्य करते थे। प्रारंभिक स्तर में उत्तर गुप्त ने मगध में अपनी स्थिति को मजबूत बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? सही आंसर है कृष्णगुप्त। उत्तर गुप्त वंश के संस्थापक कृष्णगुप्त थे। इनका शासनकाल 480 से 502 ईस्वी तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णगुप्त के कितने उत्तराधिकारी थे? सही आंसर है 2। कृष्णगुप्त के 2 उत्तराधिकारी थे। हर्षगुप्त 502 से 528 ईस्वी तक, दूसरा जीवितागुप्त 524 से 545 ईस्वी तक शासन किए थे। ये लोग गुप्तों के सामंत के रूप में कार्य करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर गुप्त वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक कौन थे? सही आंसर है कुमारगुप्त। उत्तर गुप्त वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक कुमारगुप्त थे, जिसने महाराज धीराज की उपाधि ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमारगुप्त ने मौखरी वंश के किस शासक को पराजित किया था? सही आंसर है ईशान वर्मन। कुमारगुप्त ने मौखरी वंश के राजा ईशान वर्मन को पराजित किया था और मगध राज का विस्तार प्रयागराज तक किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमारगुप्त का पुत्र दामोदर गुप्त की हत्या किसने की थी? सही आंसर है शरुवर्मन। कुमारगुप्त के पुत्र दामोदर गुप्त की हत्या शरुवर्मन ने की थी। शरुवर्मन ईशान वर्मन के पुत्र थे। इन्होंने अपने पिता का बदला लेने के लिए कुमारगुप्त के पुत्र दामोदर वर्मन का हत्या कर दिया था और मगध राज पे अपना अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदित्यवर्धन से किस उत्तर गुप्त के शासक ने अपनी बहन का विवाह किया था? सही आंसर है महासेन गुप्त। महासेन गुप्त ने आदित्यवर्धन, जो कि हर्षवर्धन के दादा थे, उनसे अपनी बहन का विवाह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, माधव गुप्त को किसने मगध का उत्तरदायित्व सौंपा था? सही आंसर है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने माधव गुप्त को उत्तरदायित्व मगध का सौंपा था, जो कि महासेन के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर गुप्त की शाखा कितने भागों में बट गई थी? सही आंसर है 2 भागों में। उत्तर गुप्त की शाखा 2 भागों में बट गई थी। प्रथम मगध का गुप्त और दूसरा मालवा का गुप्त। मगध के गुप्त के साथ वर्धन वंश का, हर्षवर्धन वंश लोगों का मैत्री संबंध था और मालवा गुप्त का संबंध, जो मौखरी वंश थे, उनके साथ शत्रुता वाला संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालवा के शासक देवगुप्त की हत्या किसने की थी? सही आंसर है राजवर्धन। मालवा के शासक देवगुप्त की हत्या राजवर्धन ने की थी, क्योंकि देवगुप्त जो थे वो गृहवर्मन। मालवा के शासक देवगुप्त की हत्या किसने की थी? सही आंसर है राजवर्धन ने की थी, क्योंकि राजवर्धन जो है देवगुप्त ने राजवर्धन के बहनोई जो थे गृहवर्मन, उन्हें उनकी हत्या कर दी थी, जिसका बदला लेने के लिए राजवर्धन ने उन पे आक्रमण करके हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर गुप्त मालवा शाखा का अंतिम शासक कौन था? सही आंसर है देवगुप्त। उत्तर मालवा शाखा का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्वपति के महाकाव्य के अनुसार मौखरी वंश के कितने राजा ने महाराज धीराज की उपाधि ली थी? सही आंसर है 3 राजा ने। अश्वपति के महाकाव्य के अनुसार मौखरी वंश के प्रथम 3 राजा मणिवर्मन, आदित्यवर्मन और ईश्वरवर्मन ने साधारण रूप से महाराज की उपाधि लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम किस मौखरी शासक ने महाराज धीराज की उपाधि ली थी? सही आंसर है ईशान वर्मन। ईशान वर्मन ने सर्वप्रथम
महाराज धीराज की मौखरी वंश के प्रथम शासक ईशान बर्मन ने महाराज धीराज की उपाधि लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मौखरी शासक ने हुनों को पराजित करके पूर्व की ओर बढ़ने से रोका था? सही आंसर है ईशान बर्मन। ईशान बर्मन ने हुनों पे आक्रमण करके पूर्व की ओर बढ़ने से रोका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौखरी वंश के अंतिम शासक कौन थे? मौखरी वंश के अंतिम शासक गृहवर्मन थे। गृहवर्मन जो राजवर्धन हर्षवर्धन के बनोई थे, वो अंतिम शासक मौखरी वंश के थे। मौखरी वंश की राजधानी कहाँ थी? सही आंसर है कन्नौज मौखरी वंश की राजधानी थी, जिसपे हर्षवर्धन ने बाद में गृहवर्मन की हत्या के बाद शासन किए थे। पुष्यभूति वंश का उदय कहाँ हुआ था? सही आंसर है थानेश्वर में पुष्यभूति वंश का उदय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भानुभट्ट की हर्षचरित के अनुसार पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन थे? सही आंसर है भानुभट्ट के हर्षचरित के अनुसार पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति स्वयं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदित्यवर्धन का पुत्र कौन था? सही आंसर है प्रभाकर वर्धन आदित्यवर्धन के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतापशिला के नाम से किस पुष्यभूति शासक को जाना जाता था? सही आंसर है प्रभाकर वर्धन को प्रतापशिला के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन की माता का नाम क्या था? सही आंसर है यशोमती, जो प्रभाकर वर्धन की पत्नी थी। हर्षवर्धन यशोमती के 3 बच्चे थे, हर्षवर्धन, राजवर्धन और राजश्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभाकर वर्धन का उत्तराधिकारी कौन था? सही आंसर है राजवर्धन। प्रभाकर वर्धन का उत्तराधिकारी राजवर्धन था, क्योंकि राजवर्धन प्रभाकर वर्धन के सबसे बड़े बेटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजवर्धन की हत्या किसने की थी? सही आंसर है शशांक। शशांक ने राजवर्धन की हत्या कर दी थी, क्योंकि वो देवगुप्त के दोस्त थे और उनका बदला लेने के लिए राजवर्धन ने देवगुप्त की हत्या की थी, जिसका बदला लेने के लिए शशांक ने धोखा से राजवर्धन की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कादम्बरी की रचना किसने की थी? सही आंसर है बाणभट्ट। कादम्बरी की रचना बाणभट्ट ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीयू की पुस्तक किसकी रचना है? सीयू की पुस्तक वैनसांग की रचना है। वैनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। इन्होंने सीयू की में भारत के जानकारी लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर कब बैठा था? सही आंसर है 606 ईस्वी में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा था, जब उसके बड़े भाई राजवर्धन की हत्या शशांक ने कर दी थी तब। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैनसांग के अनुसार हर्षवर्धन ने उत्तर भारत के कितने प्रदेशों को अपने अधीन किया था? सही आंसर है 5 प्रदेशों को। वैनसांग के अनुसार हर्षवर्धन ने उत्तर प्रदेश के 5 प्रदेशों पर जीतकर अपने अधिकार में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्लभी के शासक ध्रुवसेन द्वितीय को किसने पराजित किया था? सही आंसर है हर्षवर्धन। बल्लभी के शासक ध्रुवसेन को हर्षवर्धन ने पराजित किया था। बाद में अपनी पुत्री का विवाह ध्रुवसेन द्वितीय के साथ हर्षवर्धन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणापथ के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से किस वर्धन शासक की हार हुई थी? सही आंसर है हर्षवर्धन। दक्षिणापथ के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन की आपस में युद्ध हुई थी, जिसमें हर्षवर्धन की हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामरूप के किस राजा के साथ हर्षवर्धन का घनिष्ठ संबंध था? सही आंसर है भास्कर वर्मन। कामरूप के भास्कर वर्मन के साथ हर्षवर्धन का घनिष्ठ संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रत्नावली, प्रियदर्शिका तथा नागनंदन नाटक की रचना किसने की थी? सही आंसर है हर्षवर्धन ने रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागनंदन नाटकों की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन कौन से धर्म अपना लिए थे? सही आंसर है बौद्ध धर्म। हर्षवर्धन अपनी बहन से राजश्री से प्रेरित होकर बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन ने कन्नौज में एक सभा आयोजन किया था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सही आंसर है हर्षवर्धन ने जो कन्नौज सभा में का आयोजन किया था, उसकी अध्यक्षता वैनसांग ने की थी। सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष ने चीन में एक ब्राह्मण दूत को किस वर्ष भेजा था? सही आंसर है 641 ईस्वी में। हर्ष ने चीन में एक ब्राह्मण दूत 641 ईस्वी में भेजे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रत्येक 6 वर्ष के पश्चात किस स्थान पे एक सभा का आयोजन हर्षवर्धन द्वारा कराया जाता था? सही आंसर है इलाहाबाद। प्रत्येक 6 वर्ष के पश्चात हर्षवर्धन इलाहाबाद में एक सभा का आयोजन करता था जिसमें सभी धर्मों को का भी दान पुण्य करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी? सही आंसर है 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन के तंग सम्राट ने हर्षवर्धन के दरबार में कितने दूत भेजे थे? सही आंसर है 3 दूत। 3 दूत को चीन सम्राट ने हर्षवर्धन के दरबार में भेजे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मयूर तथा बाघ पाटिक किसके दरबार में रहते थे? सही आंसर है हर्षवर्धन। मयूर तथा बाघ पाटिक हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। बाणभट्ट किसकी राजकवि थे? सही आंसर है हर्षवर्धन के बाणभट्ट राजकवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मयूर शतक के लेखक कौन थे? सही आंसर है मयूर शतक के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिलादित्य की उपाधि किसने ली थी? सही आंसर है हर्षवर्धन ने शिलादित्य की उपाधि ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शशांक कहाँ का शासक था? शशांक गौड़ का शासक था। गौड़ जो बंगाल में स्थित है वहाँ का शशांक शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजवर्धन का छोटा भाई कौन था? सही आंसर है राजवर्धन का छोटा भाई हर्षवर्धन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़हामिहिर किसके शिष्य थे? सही आंसर है बड़हामिहिर आर्यभट्ट के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सिद्ध किया था कि जब चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो चंद्र ग्रहण होता है? सही आंसर है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने यह सिद्ध किया था जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो चंद्र ग्रहण होता है। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।